अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 37 स्टार्ट करेंगे। ईद के चांद का ऐलान इशा से कुछ पहले हुआ था और इस ऐलान के फ़ौरन बाद सिकंदर ने इन दोनों को 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके वापस आने का कहा था। उन्होंने शॉपिंग नहीं की थी, बल्कि एक रेस्टोरेंट से डिनर किया। उसके बाद मेहंदी लगवाकर और चूड़ियाँ खरीद कर वापस आ गई थी। सालार कम अज़ कम आज रात वाकई मुहतात था और सिकंदर की हिदायत को नज़रअंदाज नहीं कर रहा था, क्योंकि अम्मा के घर में मुसलसल गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था और वो लोग भी इन्हीं मार्केट्स में जाते थे जहाँ सालार की फैमिली जाती थी। 10:30 बजे के करीब वो घर पे थे और इस वक्त घर में कोई मौजूद न था। सालार पिछले 2 घंटों से मुख्तलिफ लोगों की फ़ोन कॉल्स सुन रहा था। ये सिलसिला घर आने तक जारी था। अम्मा बेजार होने लगी थी। चलो कॉफ़ी बनाते हैं और फिर फिल्म देखते हैं। सालार ने बिलाखिर उसकी बेजारी को महसूस कर लिया था। मैं हाथ धो लूँ? अम्मा ने हाथों पर लगी मेहंदी को देखकर कहा। नहीं, मैं बनाऊँगा कॉफ़ी। तुम बस मेरे साथ किचन में आ जाओ। तुम बना लोगे? बहुत अच्छी। उसने सेल ऑफ करते हुए टेबल पर रखा। मेहंदी लगे हुए दोनों हाथ किचन की टेबल पर कोहनियाँ टिकाए हुए वो उसे कॉफ़ी बनाते हुए देखती रही। किचन में रखे ब्लैक करंट और चॉकलेट फज के केक के 2 टुकड़े लेकर वो कॉफ़ी ट्रे में रखने लगा तो अम्मा ने कहा, कुछ फ़ायदा हुआ मेरे किचन में आने का? हाँ, तुमने मुझे कंपनी दी। उसने ट्रे उठाकर किचन से बाहर निकलते हुए कहा। तुम अकेले भी बना सकते थे, ख्वाह ख्वाह मुझे अपने साथ लाए। तुम्हें देखते हुए ज़्यादा अच्छी बनी है। वो उसकी बात पर हंसी। ये बड़ी चीप बात है। ओह रियली? वो तुम्हारे रोमांटिक नॉवेल्स में भी तो हीरो ऐसी ही बातें करता है। तुम मेरी बुक्स की बात क्यों करते हो? वो एकदम बिगड़ी। ओके ओके, सॉरी। सालार ने साथ चलते हुए ट्रे से एक हाथ हटाकर उसके गिर्द एक लम्हे के लिए माइल कर दिया। कौन सी मूवीज़ ली थी तुमने? बेडरूम में आकर सोफे पर बैठते हुए अम्मा ने पूछा। सालार ने मार्केट से आते हुए एक मूवी शॉप से कुछ सीडीज़ ली थीं। सीडी प्लेयर पर मूवी लगाते हुए सालार ने इन मूवीज़ के नाम दोहराए। रिमोट पकड़े वो कंबल उठाकर खुद भी सोफे पर आ गया। उसकी और अपनी टांगों पर कंबल फैलाकर उसने कॉर्नर टेबल पे पड़ा कॉफ़ी का मग उठाकर अम्मा की तरफ बढ़ाया। तुम पियो, पकड़ने की ज़रूरत नहीं। उसने अम्मा को मेहंदी वाले हाथों से मग पकड़ने से रोका। स्क्रीन पर फिल्म के क्रेडिट्स चल रहे थे। अम्मा ने कॉफ़ी का घूंट लिया। कॉफ़ी अच्छी है। उसने सताइशी अंदाज में मुस्कुरा के सर हिलाया। थैंक यू। सालार ने दूसरे हाथ से अपना मग उठाया। वो अब स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे था जहाँ चार्ली थेरन नज़र आ रही थी। अम्मा ने उसका इन्हमाक महसूस किया था। वो कुछ बेचैन हुई। वो इस एक्ट्रेस से नावाकिफ़ थी। ये कौन है? अम्मा ने अपना लहजा हत्तुल मकदूर नॉर्मल रखते हुए कहा। तुम नहीं जानती? सालार अब कांटे के साथ केक का पीस उसके मुंह में डाल रहा था। नहीं, चार्लिस थेरन है ये। मेरे नज़दीक दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। केक अम्मा को कड़वा लगा था। वो पूरा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे था। खूबसूरत है ना? केक खाते हुए उसने स्क्रीन से नज़र हटाकर अम्मा को देखा। ठीक है बस, उसने सर्द मेहरी से कहा। मुझे तो खूबसूरत लगती है। स्क्रीन पर नज़रें जमाए वो बड़बड़ाया। अम्मा की दिलचस्पी अब फिल्म से ख़त्म हो गई थी। खूबसूरत है लेकिन बुरी एक्ट्रेस है। चंद सीन गुजरने के बाद उसने कहा। ऑस्कर जीत चुकी है। अभी तक इसकी नज़रें स्क्रीन पर थीं। अम्मा को चार्लीज और बुरी लगी। मुझे उसकी नाक अच्छी नहीं लग रही। चंद लम्हे मज़ीद गुजरने पर अम्मा ने कहा।
नाक कौन देखता है? वो उसी अंदाज में बड़बड़ाया। मामा ने चौंक कर उसे देखा। सालार संजीदा था। फिर, मुझे बाल पसंद हैं इसके। मम्मा दोबारा स्क्रीन देखने लगी। सालार को बेइख्तियार हंसी आई। उसने हंसते हुए अमामा को साथ लगाया। तुम ज़रा भी ज़हीन नहीं हो। क्या हुआ? अमामा को उसके हंसने की वजह समझ नहीं आई। कुछ नहीं, मूवी देखो। अमामा ने रिमोट उठाकर सीडी प्लेयर बंद कर दिया। क्या हुआ? वो चौंका। फजूल मूवी है, बस तुम मुझसे बातें करो। अमामा ने जैसे ऐलान कर दिया। बातें ही तो कर रहा हूँ। मेहंदी खराब हुई होगी। सालार ने उसका हाथ देखते हुए कहा। नहीं, सूख गई है। मैं हाथ धोकर आती हूँ। वो रिमोट रखकर चली गई। चंद मिनटों बाद जब वो वापस आई तो मूवी दोबारा ऑन थी। अम्मा को आते देखकर उसने मूवी ऑफ कर दी। वो उसके पास आकर बैठ गई। कॉफ़ी पीते हुए सालार ने उसके मेहंदी वाले हाथ बारी बारी पकड़ कर देखे। तुम्हारे हाथों पर मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। उसकी हथेली और कलाई के नक्शो निगार पर उंगली फेरते हुए उसने कहा। वो बिला वजह मुस्कुरा दी। चूड़ियाँ कहाँ हैं? सालार को याद आया। पहनूं? वो पुरजोश हुई। हाँ। वो चूड़ियाँ पहनकर दोबारा उसके पास आ गई। उसकी कलाई यकदम सुर्ख चूड़ियों से सज गई। अपनी कलाइयाँ सालार के सामने करके उसने उसे चूड़ियाँ दिखाईं। परफेक्ट। वो नरमी से मुस्कुराया। वो अब उसकी चूड़ियों पर उंगली फेर रहा था। मोट सा लगता है ये। चंद लम्हों बाद गहरी सांस लेकर उसने कहा। अपने बाजू उसके गिर्द हाइल करके उसने अमामा को खुद से करीब किया। अमामा ने उसके सीने पर सर रख दिया। वो इस शख्स से मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन बार बार उसकी कुर्बत में ऐसे ही सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। वजह वो रिश्ता था जो उनके दरमियान था, या कुछ और? एक बात मानोगी? सालार ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए मुलायमत से कहा। क्या? उसके सीने पर सर रखे अमामा ने सर ऊंचा करके उससे देखा। वादा करो पहले। ओके। अमामा ने बेइख्तियार वादा कर लिया। फिल्म देखने दो मुझे। वो बेहद नाराज़ होकर अलग हुई उससे। मैं देखने के लिए लेकर आया हूँ अमामा। तुम दूसरी मूवीज़ भी लेकर आए हो, उनमें से कोई देख लो। ओके, ठीक है। मामा हैरान हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे मान गया। सीडी प्लेयर में मूवी तब्दील करके वो दोबारा सोफे पर बैठ गया। अब खुश? उसने अमामा से पूछा। वो मुतमईन अंदाज में मुस्कुराकर दोबारा उसके करीब हो गई। उसके सीने पर सर टिकाए उसने फिल्म के क्रेडिट्स देखे। वो उसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता थपक रहा था। अमामा को नींद आ गई। उसकी आंख लग जाती अगर तीसरे सीन में उसे चार्लिस थेरन नजर न आती। कुछ कहे बगैर उसने सर उठाकर सालार को देखा। आई एम सॉरी, तीनों मूवीज़ इसी की हैं, उसने एक शर्मिंदा मुस्कुराहट के साथ कहा। देखने तो यार, उसने जैसे इल्तिजा की थी। मामा ने चंद लम्हे स्क्रीन को देखने के बाद कहा। तारीफ नहीं करोगे तुम इसकी। आई प्रॉमिस, सालार ने बेसाख्ता कहा। वो खूबसूरत नहीं है, अमामा ने जैसे उसे याद दिलाया। बिल्कुल भी नहीं, सालार ने तायीद की। और बुरी एक्ट्रेस है, बेहद। अमामा को तसल्ली हुई। और तुम उसे इस तरह अब कभी नहीं देखोगे जैसे पहले देख रहे थे। इस बार सालार हंस पड़ा। किस तरह देखता हूँ मैं? तुम देखते नहीं, घूरते हो उसे। कौन ऐसा नहीं करेगा? वो इतनी। सालार रवानी में कहते कहते रुक गया। कह तो ना कि खूबसूरत है। मामा ने उसकी बात मुकम्मल कर ली। मैं तुम्हारे लिए उसको बहन नहीं बना सकता, तो सिर्फ एक्ट्रेस समझो उसे। एक्ट्रेस ही तो समझ रहा हूँ यार। छोड़ो, मैं नहीं देखता। आधी मूवी तो वैसे ही गुजर गई है। सालार ने इस बार कुछ खफा होकर रिमोट से मूवी ऑफ कर दी। अमामा बेहद मुतमईन अंदाज में सोफे से उठकर खड़ी हुई। वो अब सोफे से चीज़ें समेट रहा था। कंबल ले आओगे ना तुम? वॉशरूम की तरफ जाते हुए अमामा ने पूछा।
جی لے آؤں گا، کوئی اور حکم ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ وہ کمبل اٹھاتے ہوئے خفگی سے بڑبڑایا۔ سکندر نے عید کے تحفے کے طور پہ ایک بریسلٹ دیا تھا اسے، اور سوائے سالار کے سب نے ہی اسے کچھ نہ کچھ دیا تھا۔ امامہ کا خیال تھا وہ اس بار ضرور اسے زیور میں کوئی چیز تحفے میں دے گا۔ اسے لاشعوری طور پہ جیسے انتظار تھا کہ وہ اسے کچھ دے۔ اس نے اس بار بھی اسے کچھ رقم دی تھی۔ وہ کچھ مایوس ہوئی، لیکن اس نے سالار سے کوئی شکایت نہیں کی۔ عید کی رات شہر کے نواں میں واقع سکندر عثمان کے فارم ہاؤس میں ایک بڑا فیملی ڈنر تھا۔ وہاں سالار کی بیوی کی حیثیت سے پہلی بار وہ متعارف ہوئی تھی، اور طیبہ کے تیار کیے گئے سرخ لباس میں وہ بالکل نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ امامہ کو اب احساس ہوا تھا کہ سالار کا اسے اسلام آباد لانے اور اپنی شناخت نہ چھپانے کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ اسے اس عزت و احترام کی اشد ضرورت تھی جو اسے وہاں ملی تھی۔ اوپن ایئر میں باربیکیو کے دوران اپنی پلیٹ لے کر وہ کچھ دیر کے لیے فارم ہاؤس کے برآمدے میں لکڑیوں کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی۔ باقی افراد ٹولیوں کی شکل میں سامنے کھلے سبزے میں ڈنر کرتے ہوئے مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ تم یہاں کیوں آ کر بیٹھ گئی؟ امامہ کے قریب آتے ہوئے اس نے دور سے کہا۔ ایسے ہی، شال لینے آئی تھی، پھر یہیں بیٹھ گئی، وہ مسکرائی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سالار نے سافٹ ڈرنک کا گلاس اپنی ٹانگوں کے درمیان نچلی سیڑھی پہ رکھا۔ امامہ لکڑی کے ستون سے ٹیک لگائے ایک گھٹنے پر کھانے کی پلیٹ ٹکائے کھانا کھاتے ہوئے دور لان میں اسٹیج پر بیٹھے گلوکار کو دیکھ رہی تھی۔ سالار نے اس کا کانٹا اٹھا کر اس کی پلیٹ سے کباب کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا۔ وہ اب گلوکار کی طرف متوجہ تھا جو اپنی غزل شروع کر چکا تھا۔ انجوائے کر رہی ہو؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ اب غزل سن رہی تھی۔ کسی کی آنکھ پرنم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ زباں پر قصہ غم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ وہ بھی سافٹ ڈرنک پیتے ہوئے غزل سننے لگا۔ کبھی ہنسنا، کبھی رونا، کبھی ہنس ہنس کے رو دینا، عجب دل کا یہ عالم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ اچھا گا رہا ہے، امامہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ سالار نے کچھ کہنے کی بجائے سر ہلا دیا۔ خوشی کا حد سے بڑھ جانا بھی اب ایک بے قراری ہے، نہ غم ہونا بھی ایک غم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ سالار سافٹ ڈرنک پیتے ہوئے ہنس پڑا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ شاید کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ تمہیں کچھ دینا چاہ رہا تھا میں۔ وہ جیکٹ کی جیب سے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے دینا چاہتا تھا، لیکن وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی۔ امامہ کے چہرے پہ بے اختیار مسکراہٹ آئی تو بالآخر اسے اس کا خیال آ ہی گیا۔ اس نے ڈبیا لیتے ہوئے سوچا اور اسے کھولا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اندر ایئر رنگز تھے، ان ایئر رنگز سے تقریباً ملتے جلتے جو وہ اکثر پہنا کرتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ اتنے ویلیویبل تو نہیں ہوں گے جتنے تمہارے فادر کے ہیں، لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر تم کبھی کبھار اسے بھی پہنو۔ ان ایئر رنگز کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نہیں پہننا چاہتی تو بھی ٹھیک ہے، میں ریپلیس کرنے نہیں دے رہا۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتی نمی دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ کچھ کہنے کی بجائے امامہ نے اپنے دائیں کان میں لٹکا جھمکا اتارا۔ میں پہنا سکتا ہوں؟ سالار نے ایک ایئر رنگ نکالتے ہوئے کہا۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ سالار نے باری باری اس کے کانوں میں ایئر رنگز پہنا دیے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ وہ دیر تک محبوبیت سے اسے دیکھتا رہا۔ اچھی لگ رہی ہو، مجھ سے زیادہ کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا، کوئی مجھ سے زیادہ تمہاری پرواہ نہیں کر سکتا۔
مجھ سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتا تمہارا۔ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اسے کہہ رہا تھا، مجھے نوازا گیا ہے۔ سیدھا ہوتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا، رومانس ہو رہا ہے۔ اپنے عقب میں آنے والی کامران کی آواز پہ وہ ٹھٹکے، کوشش کر رہے ہیں، سالار نے پلٹے بغیر کہا۔ گڈ لک، وہ کہتا ہوا اس کے پاس سے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے انہیں دیکھے بغیر چلا گیا۔ امامہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی، وہ جھینپ گئی تھی۔ سالار اور اس کی فیملی کم از کم ان معاملات میں آزاد خیال تھے۔ لکڑی کی ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے پاس بیٹھے اور گلوکار کی سریلی آواز کو سن رہے تھے۔ زندگی کے وہ لمحے یاد بن رہے تھے۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔